ओम कार्तिक महात्म्य। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान के दाता सरस्वती जी और सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास देव जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की पावन कथा कहती हूँ, जो सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक यह पावन कथा। कार्तिक स्नान करने वालों पर श्री भगवान विष्णु तथा महान लक्ष्मी परम प्रसन्न बने रहते हैं। मनोकामनाओं की आपूर्ति एवं अंत में मोक्ष प्राप्ति का भी सशक्त माध्यम है कार्तिक स्नान। प्रथम अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास के सुयोग्य शिष्य सुत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, चारों वेदों, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सुत जी से शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सुत जी, अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह वचन सुनकर श्री सुत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ में वास करता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मो उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला है। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस प्रकार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास के भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण तथा भगवान के नाम का जप व कीर्तन अत्यंत फल देने वाला है। कार्तिक मास में भगवान का गुण अनुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष की दातन करनी चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य और चंद्र ग्रहण और एकम, अमावस्या, छठ, नवमी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर
तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे भगवान, आप एवं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। इति प्रथमो अध्याय समाप्तु।